अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज जून 2025 की 22 तारीख है, इतवार का दिन है, जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की टॉप लीड, टॉप स्टोरी, टॉप डेवलपमेंट ईरान इजराइल जंग के अंदर अमरीकी मुदाखलत और अमरीका का तेहरान के मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर टारगेटेड अटैक्स करना है, जिसका अब एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक, हौलनाक जवाबी रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से आया है और उसने इजराइल को मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर टारगेट किया है और कोई हल्के फुल्के मिसाइलों से टारगेट नहीं किया गया। अब इस वक्त तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के अंदर वो तमाम आइंस्टाइन, वो तमाम तज्जियाकार जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की तजवीज के ऊपर ये माला जपते हुए थक नहीं रहे थे कि पाकिस्तान ने एक स्मार्ट मूव किया है, पाकिस्तान ने एक तुरब का पत्ता चलाया है और अब नोबेल अमन इनाम के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के लिए चीजें मौखर कर चुका है और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट आया है। ईरान के ऊपर अमरीकी हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई है, अमरीका लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्या इसके ऊपर यू टर्न लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? यह वो सवालिया निशान है जिसका जवाब देना जरूरी होगा। खैबर शिकन मिसाइल जब तेहरान ने छोड़े हैं इजराइल की जानिब, या फातिमातुज ज़हरा, लब्बैक या फातिमातुज ज़हरा के नारे लग रहे थे, पीछे बैकग्राउंड में हम सुन रहे थे, उसकी बाकायदा वीडियोस जारी की गई हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इजराइल ने थोड़ी देर पहले अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। हालत यह थी कि इजराइल जो है वो अमेरिका के बगैर इट वाज नथिंग। इनका आयरन डोम सिस्टम जो था तबाह हो चुका था। ईरान ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर डाला था और मजे की बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स अभी भी ईरान के इंटैक्ट हैं। ये तमाम डिटेल मैं शेयर करने लगा हूं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। थोड़ी देर पहले मैं ओआईसी इजलास के अंदर इसहाक डार साहब का कमेंट सुन रहा था। वो कहते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स अब इजराइल को तर्क करना होंगे। डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात कौन कर रहे हैं? इसहाक डार साहब। और किसके ऊपर कर रहे हैं? इजराइल के ऊपर। तो हमें भी जरा अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से इक्तदार के अंदर मौजूद हैं और हम टाइमिंग को भी नहीं देखते कि एक तरफ हम ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तीसरी तरफ हम अमेरिकी सदर को, जो कि इजराइल का पार्टनर है ईरान के ऊपर अटैक करने में, उसके लिए नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, इंडो पाक वार के अंदर उनका एक किरदार रहा होगा, लेकिन टाइमिंग हर चीज की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी मैं चीजें शेयर करने लगा हूं। ईरान ने हमले से पहले तीनों एटमी तंसीबात खाली करा ली थी, ये ईरानी हुक्काम का कहना है। मैं लेटेस्ट शेयर करने लगा हूं आपके साथ। ईरान की अमेरिका की जानिब से हमलों की तस्दीक और ईरान का एटमी प्रोग्राम अभी भी इंटैक्ट है, जारी रखने का ऐलान किया गया है। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। जबकि ईरान के जवाबी हमलों का खौफ इजरायली हुकूमत की जानिब से इजराइल में अवामी जिंदगी मफलूज करके रख दी गई है। बहुत मुश्किल हालात है इजराइल के अंदर। और ईरान के ताज़ा-तरीन बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद हाइफा के रिहायशी इलाके नेस्त तो नाबूद कर दिए हैं इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह को निशाना बनाया, जिसके बाद हाइफा का वाटर सिस्टम तबाह होकर गढ़ों में तब्दील हो गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की जानिब। भाई, ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा, तो वो एटम बम से ज्यादा हौलनाक जवाबी वार कैसे कर रहा है? मैं इसके ऊपर सबसे पहले मैंने इसके ऊपर व्लॉग किया था चंद दिन पहले, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा, जिस वक्त हालात ज्यादा खराब होंगे, एक इलाका है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज आबनाए हॉर्मज है। ये वो तकरीबन 100-150 किलोमीटर का तवील रास्ता है, जिससे तकरीबन कोई 30 to 40% जो है कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए चैनलाइज होता है। यहां से जहाज जाते हैं, और अगर उसको रोक देता है ईरान ने धमकी दी थी कि 2 घंटे के अंदर अंदर हम इसको बंद कर देंगे। अगर उसको रोक देता है तो पाकिस्तान समेत कई खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिसको तेल की जो तरसील है वो बंद हो जाएगी, पेट्रोल की तरसील बंद हो जाएगी। जो पेट्रोल आप और हम 250-260 रुपए पर लीटर लेते हैं, वो आपको 500 रुपए लीटर में भी नहीं मिलने लगा। 10 दिन से ज्यादा जखीरा नहीं है हमारे पास इस वक्त। तो वो आबनाए हुर्मज को बंद करना, ये न्यूक्लियर टेस्ट से ज्यादा हौलनाक खतरा है खलीजी ममालिक बशमूल एशियाई ममालिक के लिए। ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद तो न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके ऑलरेडी इंटैक्ट है ही हैं। और मैं सलामी पेश करता हूं तमाम हमारे जो साइंटिस्ट हैं
जो सोशल मीडियाई साइंटिस्ट है, जो पिछले 3 दिन से ये माला जपते नहीं थक रहे थे, अरे वाह कमाल ही हो गया भाईजान, हमने ईरान के ऊपर मुमकिन हमला रुकवा दिया है, क्या बात है। अगर ट्रंप सी तो पता ही नहीं लगा, वो 1 घंटे में कुछ होते, अगले घंटे में कुछ होते, तो 2 हफ्ते का टाइम देकर उन्हें अगले हफ्ते टारगेट किया, 72 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं गुजरने दिया, और आपसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन वाला काम भी उसने करवा लिया। ये वो बंदा है। अब इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वो तमाम के तमाम जो सोशल मीडिया साइंसदान है चुप बैठे हैं, खामोशी लगी पड़ी है, सत्य ही खैर है। आगे चलते हैं जी। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद तल अवीव पर जवाबी वार किया गया है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद तल अवीव में मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, शहर भर में सायरन गूंज उठे हैं, इजरायली डिफेंस हाई अलर्ट पर है। ईरानी बहरिया का अगले चंद घंटों में आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। और फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, फॉक्स न्यूज वेरी इंपॉर्टेंटली, वो क्या रिपोर्ट करता है कि ईरान को धोखा देने के लिए मुतादिद डेकवी बमबार तैयारों को बहरुल कायल के मगरब में भेजा गया है। असली बम गिराने वाले B-2S को खुफिया तौर पर मशरिक की तरफ उड़ाया गया। कम से कम 3 B-2 बमबार तैयारों ने फोर्डो जोहरी तनसीब को निशाना बनाया। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची क्या कहते हैं, वो सुनिएगा। वो कहते हैं अमेरिका ने ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमले किए, अमेरिका ने UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब का भी स्टेटमेंट देखा, तो कहते हैं ट्रंप ने ये हमला ईरान पर नहीं बल्कि अपने आप पर कर दिया। ट्रंप ने अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया। अमेरिकी डेमोक्रेट रहनुमा है हकीम जैफरीज, वो कहते हैं सदर ट्रंप ने आवाम से सच नहीं बोला, कांग्रेस से इजाजत लिए बगैर फौजी कार्रवाई का फैसला किया और मशरिक वुस्ता में खतरनाक जंग में अमेरिका को फंसा दिया है। नेतन्याहू का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया, ये सारे स्टेटमेंट शेयर करने के बाद मैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। नेतन्याहू कहते हैं ऑपरेशन मुकम्मल होते ही सदर ट्रंप ने मुझे फोन किया, बातचीत बहुत गर्मजोश और जज्बाती रही, उन्होंने मुझे हमारी फौज को और हमारी कौम को मुबारकबाद दी, मैंने भी उन्हें अमेरिकी पायलटों और अमेरिकी अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप जुर्रतमंदी से आजाद दुनिया की क़यादत कर रहे हैं, वो इजराइल के एक अजीम और बेमिसाल दोस्त हैं। जबकि ईरान के दर्जनों मिसाइल हमले में कम से कम 11 अफराद जख्मी हुए। ईरानी मिसाइल वस्ती और शुमाली इजराइल पर गिरे, अस्पतालों में इमरजेंसी दिफाई निजाम नाकाम बना दिया गया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला करार दिया जा रहा है ईरान की जानिब से। जबकि इजरायली मीडिया के मुताबिक तल अवीव, हाइफा, नेस्योना और रेशमन लेजियोन समेत मुताबिक शहरों पर इजरायली मिसाइलों की बारिश, एयर डिफेंस सिस्टम दबाव में और अवाम में खौफ और हरास है। मुताबिक मुकामात पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के जवाबी हमले के खौफ में अमेरिका ने 6 फ्लाइट और क्रूज शिप से अमेरिकी शहरियों को इजराइल से निकालना शुरू कर दिया जी। अब ये हालात है क्योंकि उनको पता है कि काउंटर अटैक्स तो ईरान बहरहाल करेगा। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया कि पार्ट ऑफ द फोर्डो न्यूक्लियर साइट वाज हिट बाय एयर स्ट्राइक, यानी कि एक हिस्सा उसका हिट हुआ है लेकिन पूरा नहीं। पासदारान इनकलाब कहते हैं कि ईरान मशरिक वुस्ता में तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाएगा। मशरिक वुस्ता में तमाम अमेरिकी असासों, मतलब ये अब जो वार है ये नेक्स्ट लेवल पर चली गई। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो अपने दिमाग का टेस्ट करा ले, जो इतने दिनों से खामोश बैठे थे। फुर्दो साइट पर अमेरिकी हमले के बाद अब हमारी बारी है कि फौरी तौर पर और पहले कदम के तौर पर बहरीन में अमेरिकी बहरी बेड़े पर हमला करें और साथ ही अपनाए हुर्मुज़ को अमेरिकी, बरतानवी, जर्मन और फ्रांसीसी बहरी जहाजों के लिए बंद कर दें। ये ईरान अब ये नेक्स्ट स्टेप उठाने जा रहा है। ईरान का इजराइल के 14 मुकामात को निशाना बनाने का ऐलान, ईरान का अपनाए हुर्मुज़ बंद करने और अमेरिकी फौजी आदाब पर हमलों का ऐलान। ट्रंप ईरान पर मजीद हमलों का ऐलान कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, वॉर शुरू हो चुकी है। इजराइल ने शुरू की थी, अमेरिका ने इसमें पार्ट प्ले करके बाकी ममालिक को ईरान के साथ खड़ा होने का पूरा पूरा मौका दिया। अब रशिया, चाइना, बाकी ममालिक, हम तो खैर न 3 में न 13 में, रशिया है, चाइना है, कतर है, अगला टारगेट कौन होगा, ये इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे नेक्स्ट टारगेट जो है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की नजर सबसे पहले तो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर है मुख्तलिफ ममालिक के, उसके बाद फिर इनकी ऑयल फील्ड्स के ऊपर है। तो जो ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो इनके टारगेट के ऊपर है, तभी इनको न्यूक्लियर जो है कंट्रीज तो ये बनने नहीं देते, न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देते। अभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान खुद मुख्तारी, मफादात और दिफात के लिए तमाम इख्तियारात महफूज रखता है। अमरीकी हमले इश्ताल अंगेज हैं, इनके तवील मुद्दती नताइज होंगे। IDF यानी इजरायली फौज ने यह कहा है कि इजरायली फजाइया ने मगरबी ईरान में फौजी आदाब पर हमलों का सिलसिला शुरू किया है। ईरानियन मीडिया ने ट्रंप को मैसेज डिलीवर किया है कि यू स्टार्टेड इट, वी विल फिनिश इट। अब जाहिर है कि एक सॉवरन स्टेट है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ऑलरेडी 40 साल से सैंक्शन बर्दाश्त करके बैठी हुई है। आपने गजा और पैलेस्टाइन के साथ जो किया वो तो ये चले थोड़ा सा एक मसला बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था। ईरान तो एक सॉवरन स्टेट है, उसके ऊपर अब अटैक कर दिया है तो दुनिया आपको लगता है कि चुप करके बैठेगी।
ईरानी सहाफी ने कहा है कि ट्रंप के हमले का कोई खास असर नहीं हुआ, फर्दो की न्यूक्लियर साइट नहीं बल्कि सिर्फ एयर डिफेंस से धुआं निकला है, कोई बड़ी इमरजेंसी नजर नहीं आती, लगता है ट्रंप ने सिर्फ दिखावे के लिए बमबारी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाकायदा तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका दाखिल हो चुका है। पासदारान इनकलाब ने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा, मशरक़ वुस्ता में तमाम अमेरिकी एहसासों को निशाना बनाया जाएगा, यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं ओआईसी का इजलास में खिताब सुन रहा था, इसहाक डार साहब का, उन्होंने कहा कि इजराइल को डबल स्टैंडर्ड्स खत्म करने चाहिए। हम भी तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं खत्म कर रहे हैं ना यार। एक तरफ हमने ईरान का साथ दिया, दूसरी तरफ अमेरिका से हाथ मिलाया, तीसरी तरफ ट्रंप के लिए पीस प्राइज का ऐलान किया, आज फिर हम मजम्मत भी कर रहे हैं। हम कहां हैं भाई? हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? इससे बेहतर है खामोश रहे बंदा, कहीं कोई स्वार्थी ताल्लुक ना रखे, इससे बेहतर ये है। अच्छा, सस्ते तज्जियाकार जो हैं, एक तो वो सस्ते तज्जियाकार हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो तो चुप बैठे ही बैठे। कुछ और सस्ते तज्जियाकार हैं जो टेलीविजन के ऊपर ईरान की कमियों और खामियों को हाईलाइट कर रहे हैं और इजराइल और इनके इत्तेहादियों की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये अगर करबला के वक्त भी होते ना तो उसके लिए, यजीद के लिए ये वो कर रहे होते, नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन का ऐलान कर रहे होते। ये वो लोग हैं, ये वो बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है इनके अंदर, कि भाई आप हमेशा कमजोर के साथ, अपने बरादर मुल्क के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो कितने बड़े क्राइसिस। आप जंग में हिस्सा ना लें, ये कोई जरूरी नहीं है। आप यू आर नॉट सपोज टू बी ए पार्टी इन दिस वॉर, लेकिन कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है। मैं कुछ मजीद चीजें शामिल करता हूं। सदर ट्रंप को यह हक हासिल नहीं है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। अमेरिकी बमबारी का तबाहकुन फैसला और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात की संगीन खिलाफ वर्जी है, ये अमेरिकी रुकने कांग्रेस बोल रहे हैं जनाब। अब बहुत डिटेल के अंदर चीजें आ रही हैं। ईरान कहता है अगले 24 घंटों में दुनिया का नक्शा बदल देंगे, इजराइल ईरान जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये रूसी सदर ने कहा है। तो जाहिर है कोई इस जंग के अंदर पार्टी नहीं बनेगा, लेकिन आपको किसके साथ, सच के साथ खड़ा होना है या हक के साथ नहीं खड़ा होना, यह आपको तय करना है। माइकल कुगलमैन कहते हैं पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने के ऐलान के एक दिन के बाद अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर बमबारी की है। यह हालत है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं खित्ता खतरनाक मोड़ पर है, बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाक है, तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। मैं आफ्ताब इकबाल साहब का बयान पढ़ रहा था, वो कहते हैं 11 मई वो दिन था जब इस हुकूमत का भट्ठा बैठ गया था। इस हुकूमत का हाल इस मरीज जैसा है जो बिस्तर मर्ग पर कहता है कि मेरे आज़ा फलां फलां को हत्या कर दिए जाए। इस हुकूमत की क्लिनिकल डेथ हो चुकी है, जो हुकूमत बोझ बन चुकी है जनाब। और इसके अलावा इस सारे मामले के ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, मंसूर अली खान एंड मैनी अदर्स। देखते हैं इस तनाज़े के अंदर से क्या निकलता है, लेकिन मैं मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अपडेट्स आपको देता रहूंगा हर घंटे 2 घंटे बाद। इंटैक्ट रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।